नमस्कार दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। यह एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है, जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और दूसरी पुत्रदा एकादशी सावन मास में आती है। आइए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, कृपया करके यह बताइए कि श्रावण एकादशी का क्या महत्व है, उसकी क्या विधि है, उस दिन किस देवी देवता की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। श्रावण एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा एकादशी का अर्थ है पुत्र देने वाली एकादशी, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतमान नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर चिंतित रहता था कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। बस ये मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा देखकर रानी सव्या भी बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चले गए। वहाँ अनेकों प्रकार के पक्षियों और पेड़ पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। रास्ते में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। इसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में भटकते हुए सरोवर की तरफ गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे तथा बत्तख प्यार कर रहे थे। राजा ने नज़र घुमाकर देखा तो सरोवर की एक और मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगा। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर मुनियों के आश्रम में चले गए। आश्रम में पहुंचकर मुनियों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। राजा को एक मुनि ने पूछा कि हे राजन, आपकी क्या इच्छा है। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपया कर मुझे बताएं। तब वह ऋषि मुनि बोले, राजन, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुन मुनि बोले, राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतानों को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने महल में जाकर अपनी रानी सव्या को सारी बात बता दी। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी तिथि के दिन पारण किया। कुछ दिनों के बाद रानी सव्या ने गर्भ धारण कर लिया। 9 महीने पश्चात उनके वहाँ एक अति तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य से पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते या सुनते हैं, वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। भगवान नारायण इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते हुए सब पर कृपा करिए और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।